हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ये आपको रेजोनेट करने के लिए है। इट इज़ टाइमलेस। जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है वही इस रीडिंग को देखने का सही टाइम है। सो इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग है जहाँ पे आप 1, 2 या 3 ऐसे पिक कर सकते हैं और उसमें से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका हम पहले रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट कि क्या है उनके लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि कुछ चीज़ें भी आपके हाथ के बाहर हैं जो चल रहा है, तो आपको यूनिवर्स के ऊपर या फिर डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है इस चीज़ को। अभी देखते हैं हम एक्चुअली टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली रीडिंग पे आते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके साइड से कुछ मजबूरियां या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स हो सकती हैं जिस वजह से वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो रहो, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, लेट मी सॉल्व फ्यू ऑफ माई बैगेजेस, ऐसा हो सकता है। बट इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है एंड जो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं व्यूअर, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको आज के आज रीच आउट करे, आपके पर्सन आज आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, तो ये आपके हिसाब से या आप होगा, दिस विल हैपन, दिस विल डेफिनेटली हैपन, ये मुझे दिख रहा है। बट आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होगा। देयर वुड बी फ्यू डिफरेंसेस, कुछ तो उसमें चेंजेस रहेंगे कि आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होगा। तो आपको एंड रिजल्ट से मतलब है कि आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन जो तरीका है, जो पाथ है, वो आपके हिसाब का नहीं होगा कि हर रोज़ मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ये पर्सन अगर हर रोज़ मुझे कॉल कर रहे हैं, हर रोज़ मुझसे मिल रहे हैं, तो यानी कि वो फ्यूचर मुझे कमिटमेंट देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है जो हर रोज़ आपको हर चीज़ करके दिखाए एंड प्रूव हो वही आपको लॉन्ग टर्म रहे। एंड ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको हर रोज़ नहीं रीच आउट कर सके, या फिर उनके लिए एक बहुत ही ट्रबलसम बिग डिसीजन है आपको कमिटमेंट देना या स्टेबिलिटी देना, लेकिन फिर वो एक सर्टेन टाइम के बाद में उनको रियलाइजेशन होता है एंड वो देते हैं। सो देयर कैन बी 100 डिफरेंट वेज टू परस्यू अ लव रिलेशनशिप। सो आपके लिए आपके जो पर्सन, मैंने बस ये एग्जाम्पल लिया व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला सेम चीज़ आपके साथ हो रहा है। एंड इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा हाथों से छोड़ देना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन और कंट्रोल योर पर्सनस एक्शंस या इंटेंशंस। उनको अपने हिसाब से स्पीड से आने दीजिए। आप वो बोलना चाहते हैं कि वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स, दे मिस यू, उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। द फूल इज़ इन द बैकग्राउंड, जो मेजर आर्कना कार्ड रन हो रहा है, वो इस रिलेशनशिप को में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट ये जो फूल है ना, मतलब बात ये है कि उनके मन में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ आप दोनों के बीच में मैच नहीं होता है, जिनके लिए उनको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। इट इज़ लाइक कि आपके पर्सन को एट द मोमेंट नहीं दिखता है कि कितना लंबा ये कनेक्शन जा सकता है, या अनसर्टेनिटी कि फ्यूचर में इस रिलेशन का क्या होने वाला है, वेदर देयर वुड बी कमिटमेंट, वेदर देयर वुड बी लॉन्ग टर्म, या फिर ये कैजुअल रहने वाला है। लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप में कूद रहे हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस तो है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप समझें कि दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या करियर, एंड दे वांट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन। उनके जो इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को लेके वो लॉन्ग टर्म है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे
ट्रेडिशनल तरीके से इस रिश्ते को निभाया जाता है। प्यार के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभाई जाती है, वो की जाती है। फैमिली सपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे कितने सारे जनरेशन के लोग हैं जो खुशी खुशी एक साथ हैं। एंड ये पर्सन इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिवनेस ऑफ रिलेशनशिप वो लाना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके ही रहें एंड वो आपके रहें। तो एंड प्लस मुझे दिख रहा है कि दे आर ऑल्सो वर्किंग, उनका जो फोकस है वो अपने पैसों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, घर, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब चीज़ों में भी उनका ध्यान है। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें। उनको करेज चाहिए एक्चुअली। वाई उनको करेज चाहिए, मतलब क्यों ऐसा हर्डल है? लेट मी सी दैट। विल से ओके, वाई दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड, वाई, क्यों इतना करेज क्यों चाहिए उनको? क्या हर्डल्स है आप दोनों के बीच में? ओ माय गॉड। देखिए विद द फूल कार्ड आपको उनसे कुछ ही दिनों में, एट द मैक्स 1 वीक में आपको उनसे मैसेजेस, अगेन पेंटिकल्स हैं, सो मैसेजेस रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म, मतलब आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे एंड एक्शन होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, 2 ऑफ कप्स हैं। इट्स अ सोल कनेक्शन व्यूअर। लेकिन आपके स्पीड के हिसाब से आप अगर चाहते हो कि बहुत सब कुछ फास्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा और नहीं भी होगा भी। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये डिफरेंसेस जो हैं आप दोनों के बीच में, ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर, कास्ट, रिलीजन डिफरेंट हो, दोनों के बीच में एज गैप हो, और या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जहाँ पे कोई एक पर्सन मैरिड है, दूसरा नहीं है, या फिर दूसरा है तो पहला वाला नहीं है, ऐसा हो सकता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एज गैप ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, एक सोसाइटल प्रेशर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से उनको ये जो लीप ऑफ फेथ है ना, मतलब यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके एक जंप, रिस्क ले लेना रिश्ते में, उस जिस वजह से उनको टाइम लग रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है ये रिलेशनशिप, सोल कनेक्शन है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ रहते ही हैं जो हमको पार करके इस प्यार को अपनाना पड़ता है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री इस रिलेशनशिप में उनको फील हो रहा है। दे वांट टू गिव इट अ न्यू स्टार्ट, गिव इट मे बी शायद से ये जस्ट ग्रोइंग अप वाला ही रिलेशनशिप है। ऐसा भी हो सकता है कुछ कपल्स के लिए, बस ये हनीमून न्यू जो फेज़ होता है ना रिलेशनशिप ग्रो करने का, उसमें ही एक गैप आया हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टिव रिलेशनशिप रहने के बाद में ये गैप आया है, जहाँ पे एक दूसरे को मिस किया जा रहा है। पेंटिकल्स हैं एंड कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, तो वेरी गुड पावरफुल कपल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये जो एफ़र्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पर्सन से, मैसेजेस, कम्युनिकेशन, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, एक्शन भी हो जाएगा, ट्रैवलिंग भी हो सकता है एक दूसरे की तरफ अगर आप दूर रहते हैं तो, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। पहले जो एफ़र्ट्स नहीं लिए जा रहे थे या कम लिए जा रहे थे, या फिर ऐसा डिसीजन नहीं लिया हो पा रहा था कि ये लॉन्ग टर्म है या क्या है, बट इस सेपरेशन ने इस रिलेशनशिप में वो फीलिंग ला डाली है, जहाँ पे अभी दिख रहा है कि दिस 2 ऑफ कप्स इज़ परसिस्टिंग। मतलब 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, इट्स अ सोल कनेक्शन। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में, शायद से आपको लग रहा है कि पहली बार आए हैं, यू आर मीटिंग दिस पर्सन फर्स्ट टाइम, बट दे आर कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ, अदरवाइज लीव दिस टॉपिक, ठीक है। तो आप दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। आप रिश्ते में रहो, रोमांटिक रिश्ते में या ना रहो, यू वुड बी फ्रेंड्स, एक इमोशनल जो अनसेड बॉन्ड है वो हमेशा रहने वाला है। तो बिकॉज यूनिवर्स, ये इनफाइनाइट साइन से एंजल आपको इस कपल को पकड़े हुए हैं, सो ये तो हमेशा ही रहने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है अभी ये जो प्यार है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स तक, दिस इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, तो वहाँ पे जा रहा है this. So this your person wants to tell you कि they are missing you, they will take action with the page of pentacles. उनको जो थोड़ा सा हर्डल लग रहा था, they are getting ready for it, okay, उस courage को अटेंड कर रहे हैं। बट ये है कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं,
अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, मतलब अपने हिसाब से इसको पकड़ के रखने की कोशिश ना करें कि आज ही के आज ही ये होना चाहिए, परसों है ना ऐसा होना चाहिए, 10 दिन के बाद ऐसा होना चाहिए। ये अपने हिसाब से इसको जस्ट लेट गो करें, छोड़ दें। प्यार है, लेट गो। प्यार है, अच्छा अपने जगह ठीक है, बट कंट्रोल करने की कोशिश ना करें सिचुएशन को, एंड देन इट विल टर्न इन योर फेवर। तो ऐसा है पाइल 1 लोगों के लिए। अब हम देखेंगे कि पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। ओके, पाइल 2 का कार्ड ये रहा। ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं व्यूअर्स। ओके, अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं देन प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है इन कार्ड्स को इंटरप्रेट करने में, तो ज़रूर हमारे मेहनत को सराहें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है तो फिर मेरे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के सेक्शन में मेरे चार्जेस एंड बुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। ओके व्यूअर्स, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या निकला है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको कहीं ना कहीं तो आइडिया होगा ही कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन उसको कन्फ्यूजन में उस डिज़ायर को ना कन्फ्यूजन में ना रखें, डाउटफुलनेस में ना रखें कि क्या ये होगा या नहीं होगा, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। जस्ट बी क्लियर इन थॉट्स। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए नहीं मिल रही है तो पेपर में लिखें, नोटपैड में लिखें कि आपको चाहिए क्या। आपको एक्चुअली आपके लाइफ में अगर प्यार नहीं भी दिख रहा है, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, बट आप चाहते क्या हैं, राइट इट डाउन व्हाट यू वांट, that same thing would get manifested to you right now. ओके, सो वैसा अभी एनर्जी है। लेकिन अगर आप खुद ही डाउट करोगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, हाँ सर्कमस्टेंसेस उतना प्रूफ नहीं दे रहा है कि आपके हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, तो हमको क्या करना है, हमको उसका ऑपोजिट करना है। हमको डिटरमाइंड रहना है कि हमारे साथ यही हो रहा है। मतलब बात ये आ जाती है व्यूअर कि अगर आपको पिज़्ज़ा खाने के पैसे नहीं हैं तो आपको इमेजिन करना है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, करेक्ट। तो अगर पिज़्ज़ा के वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में पिज़्ज़ा खाने को आ जाएगा। जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है, राइट। जब आप कुछ अपने दिल से चाहते हो तो सारी कायनात आपको वो चीज़ आपके लाइफ में लाने में मजबूर हो जाती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, डोंट थिंक व्हाट यू डोंट वांट। जो आपको हर्डल्स दिख रहे हैं ना, वो नहीं सोचना है। जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए वो हमें नहीं सोचना होता है, बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी वेयर वी गिव आवर फोकस ऑन। ओके, सो आपके पर्सन जो हैं व्यूअर विद द पेज ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है, देयर कुड बी स्लाइटली डिस्कनेक्शन बिटवीन द बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कनेक्शन रहा होगा डेफिनेटली। एक ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं कपल्स के लिए ये एक एंडिंग रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर एक डिसएग्रीमेंट हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। डिसएग्रीमेंट हुआ है, एक ये रिलेशनशिप आपका एक डिप डाउन में आया है, मतलब दोस्ती थी, रोमांटिक लव था या फिर हार्ड कोर कनेक्शन था, उसमें एक अचानक से नो वन एक्चुअली एक्सपेक्टेड दैट ऐसा दिल दुखेगा आप दोनों का या किसी एक का, बट ये हो गया। द लास्ट वाज थ्रू कम्युनिकेशन ऐसा हुआ है जिससे चीज़ें ऐसी लगी है कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि मतलब दिस रिलेशनशिप इज़ कमिंग टू एन एंड, बट ये टेम्पररी एंड है व्यूअर। तो या फिर इट मे नॉट बी कि एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, बट कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है जिस वजह से जो एक्सपेक्टेशन थे इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से, वहाँ पे कुछ एक धक्का पहुँचा है। ओके, बट अभी जो आपके पर्सन है वो इस एंडिंग के दुख से दे हैड बीन वेरी वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कार्ड में बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है, डार्क कलर है। तो जो भी उनको आप दोनों के बीच में हुआ है, और ज़रूरी नहीं है व्यूअर कि ये आपके साथ ही हुआ हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ अलग से हुआ हो, पास्ट के रिलेशनशिप्स का दुख हो सकता है,
या फिर अलग से भी कुछ हो सकता है, वी विल नॉट क्लैरिफाई दैट राइट नाउ। प्रोफेशनल टेंशन हो सकता है, वहाँ पे कुछ एंड हुआ हो जिस वजह से इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर ये आप दोनों के बीच का भी अनबन हो सकता है। इसमें मैं इसलिए नहीं क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ये पास्ट है, आपको आपके साथ हो चुका है तो आपको पता होगा, ठीक है, हर किसी व्यूअर को ये पता होगा। सो आपके पर्सन जो है ना वो दुख वाले एनर्जी से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। वहाँ से इमोशनल विड्रॉल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस फेज़ में रह चुके हैं, जो कि डिप्रेस था, जो कि एक ऐसा लगा उनको, धक्का लगा कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये आने वाला है। मतलब उनको थोड़ा सा ना बिट्रेयल जैसा भी फील हुआ। बिट्रेयल ये कि मतलब उन्होंने ही नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ अच्छा चलते चलते ऐसा कुछ ये रिलेशनशिप में एंडिंग या डिसएग्रीमेंट्स आने वाले हैं। बट अच्छी बात ये है कि वो इस फेज़ से अभी निकल रहे हैं, इमोशनल एक विड्रॉल है, उनको पता चला है कि इस फेज़ में रह के कुछ होने नहीं वाला है, एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स देयर सन विच इज़ हैप्पीनेस, आपके साथ जो उन्होंने देखा है। तो आपको किन्हीं दिनों में एट द मैक्स अराउंड 15 डेज़ या 1 मंथ में आपको उनसे एक इमोशनल मैसेज एंड जो कोशिश है इमोशनल कनेक्शन दोबारा बनाने का विद द पेज ऑफ कप्स। पेजेस आर लाइक वेरी मिनिमल लिंक, मतलब हाय हेलो मिलना, इट्स अ बेसिक लेवल, मिनिमल लेवल ऑफ जो कनेक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडशिप से शुरू करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ देयर। सो वो आपको उनके साइड से दिखने को मिलेगा मैसेज, एंड आउट ऑफ नोवेयर होगा। हाँ, व्हेन यू वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस, देन यू विल रिसीव दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम देम एंड दे वुड ट्राई टू कनेक्ट टू यू इमोशनली। वो क्या चाहते हैं लाना, बैकग्राउंड में है सन। सारी जो चीज़ें हैं, जो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अगर कोई बातचीत को लेके बातचीत वाज द रीज़न ऑफ द लास्ट अनबन जो आप दोनों के बीच में हुई है, वो सारी चीज़ों में वो क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश डालना चाहते हैं। एंड वो जो प्रकाश डालेंगे, यू नो, ब्रिंगिंग एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो मन के अंदर है, वो जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके बाहर लाते हैं तो वैसे भी हमको खुशी मिलती है कि हमारे पास हम जिस भी चीज़ों में अज्यूम करके दुख मना रहे थे, बट ऐसा बात नहीं है। यू नो, द ऑपोजिट पर्सन वांट्स टू पुट एफर्ट्स टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप, एंड वो इसलिए चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाना चाहते हैं। सन कार्ड, जो भी आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप रहा है, जितना भी टाइम रहा है, ये पर्सन उससे काफ़ी खुश महसूस किए हैं। यू आर द सन इन देयर लाइफ, कितना भी छोटा हो या बड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो आप दोनों का। सो दे आर रियलाइजिंग कि मुझे दोबारा अपनी खुशी जो है ना अपनी लाइफ में लानी है। एंड 9 ऑफ कप्स है, वो फील करते हैं कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स इज़ अगेन बहुत सारे विशेस एक साथ पूरा होना, जैसे कि आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर एट द सेम टाइम जो कि मुझे दिख रहा है इमोशनल रिलेटेड ही ये बहुत सारी विशेस पूरे होना है, तो मुझे ये दिख रहा है प्यार रिलेटेड ही है। सो नथिंग एल्स, बिकॉज कप्स के इतने सारे कार्ड्स हैं, देखिए। सो दिस पर्सन इज़ इन देयर इमोशंस राइट नाउ व्यूअर। तो उनके इमोशंस रिलेटेड जितने बहुत सारे जो मन में इतने उतार चढ़ाव चल रहे थे इस कार्ड से, वो सारी इच्छाएं उनकी पूरी होने वाली है अभी 1 महीने में, एंड वो पूरा करना चाहते हैं। एंड इसलिए वो आपकी तरफ ये कम्युनिकेशन एंड दोबारा जो एक काइंड ऑफ एपोलॉजी हो, या फिर ज़रूरी नहीं है व्यूअर कि हमेशा सॉरी बोलने से एपोलॉजी होता है। जब सामने वाला इंसान खुद आके इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करे, रिपेयर करने की कोशिश करे, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एपोलॉजी। और ज़रूरी नहीं कि हर केस में ये एपोलॉजी है, बट दे विल मेक एन एफर्ट टू रीच आउट टू यू। उन्होंने जैसा टाइप का प्यार अपने लाइफ में सोचा था, आप खरे वैसे ही उतरते हो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने शायद से थोड़ा सा अपने आप को रोक के भी रखा था अभी तक विद द 9 ऑफ कप्स, कि थोड़ा सा अकड़ के रहना कि देखते हैं, मैं अपने में खुश
हूँ या खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, मुझे मेरे पार्टनर नहीं चाहिए, मैं उनके बिना भी खुश रह सकता हूँ या सकती हूँ। थोड़ा सा एटीट्यूड में भी हो सकता है कि दिस ब्रेकडाउन के बाद जो है वो वाला इमीडिएट उनके लाइफ में वो सोच आया हो, बट अभी उस सोच से भी वो बाहर निकल के उनको लग रहा है कि नहीं, अभी अकेले नहीं जम रहा है। आई वॉन्ट माई पर्सन बैक, माई पर्सन वॉज माई विश फुलफिलमेंट, एंड मुझे अब लाइफ में मुझे खुशी चाहिए, खुशी मुझे मेरे पर्सन से ही मिलती है। एंड चाइल्ड है यहाँ पे, तो वो आएंगे जो ना एक बच्चे की तरह आएंगे आपके सामने, एज इफ मतलब मुझे अभी हील करो, मेरी अभी बात सुनो, एंड दे वुड सी द फ्यूचर एज वेल। यू बोथ ऑफ यू वुड कैन मैनिफेस्ट किड्स ऑल्सो इन फ्यूचर, अगर आप अपने फैमिली मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। सो सारा जो सब कुछ है ना आप दोनों के बीच में जो अंधेरा आया हुआ था, देखिए ये कार्ड में विद दिस लास्ट जो अनबन है, एंडिंग है, उससे इतना ब्लैक डार्क एनर्जी अंधेरा आया हुआ था, पता नहीं अनसर्टेन इस रिश्ते का शायद से ख़त्म ही हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, उसी चीज़ में अभी ये सन चमक रहा है। सो सारे जो आपके मन के डाउट्स है, विकार है, प्रश्न है, वो सारे दूर होने वाले हैं व्हेन दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। सो दे वांट टू टेल दैट आई एम कमिंग बैक इन योर लाइफ, बी रेडी फॉर इट एंड आई विल ब्रिंग द हैप्पीनेस बैक इन टू योर लाइफ। आप दोनों के जो म्यूचुअल एनर्जी है ना वो बहुत ही ब्राइट एंड फुलफिलिंग एंड लविंग एंड बहुत ही चाइल्ड, जब इनोसेंट वाला जो लव होता है ना वो होने वाला है अभी। सो दैट इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अभी हम देखेंगे कि पाइल नंबर 3 में क्या रहा है। ओके, इसलिए बी पॉजिटिव विद दिस कार्ड। ओके, बी पॉजिटिव कि आपको चाहिए क्या। इफ़ यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ तो फिर आप वैसे ही अपने दिमाग में रखें, लिखें। ओके, सो पाइल नंबर 3, this is past life relationship, you have known each other before। okay, so देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ जाता है ना, दैट मीन्स देयर आर सम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्टिल पेंडिंग टू बी डिजॉल्व्ड इन दिस लाइफ टाइम। तो ऐसा नहीं होता कि हैप्पी गो लकी कि सब कुछ ठीक ठीक हो, कभी नहीं ऐसा होता है। पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ लेन देन बाकी रहता है, पेन एंड हैप्पीनेस का लेन देन बाकी रहता है, तो जाके हम दोबारा इस लाइफ में मिल रहे होते हैं उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए। तो देखते हैं अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में, व्हाट योर पर्सन वांट्स टू टेल यू। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो आप इस पर्सन को अगर इग्नोर भी करना चाहो, इनसे बाहर भी निकलना चाहो, तो इतना आसान नहीं होगा कि आज मिले और कल भूल गए, वैसा नहीं होने वाला है। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन वांट्स टू टेल यू। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा टेंशन एंड क्या बोले इसको, टेंशन में है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, टायर्ड हैं, ठीक है। दैट इज़ देयर फीलिंग विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट पीछे चल रहा है। ओके, सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली टोटल डिस्कनेक्शन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अभी अगर आप एक साथ भी रह रहे हैं, एक छत के अंदर रह रहे हैं, तो भी देयर इज़ एन इमोशनल डिस्कनेक्शन। विद द जजमेंट कार्ड ये मुझे बता रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू गिव देयर लव लाइफ अ सेकेंड चांस, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू अ सेकेंड चांस, मतलब एक रिकन्सिलिएशन का माहौल बन रहा है। ये जो जजमेंट कार्ड है, हाउ दे वांट टू डू इट, मतलब कैसे करेंगे ये पर्सन ऐसा। उनकी जो आत्मा है ना, सोल चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। ओके, या उनकी जो सोल चिल्ला चिल्ला के उनको बोल रही है कि रिकंसाइल करो, यू नो, लिसन टू योर सोल कॉलिंग। हाँ, लिसन टू योर सोल कॉलिंग। एक जो प्यार के रास्ते में हम चल रहे होते हैं, फिर किसी वजह से हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, उनकी जो सोल है वो उनको जगा रही है बार बार, उनको इंट्यूटिवली, या फिर सोल ना, उनकी आत्मा जो है ना बार बार बोल रही कि दोबारा यू नो कम बैक टू योर लवर, कम बैक टू योर पार्टनर, दैट इज़ द रेजरेक्शन दैट यू वांट। एंड ये कैसे हो सकता है, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना उसके ऊपर कंट्रोल लेने से
ये जजमेंट हो सकता है। ये जो रिलेशनशिप है ये दोबारा इसको जगाया कैसे जा सकता है, व्हेन योर पर्सन डिसाइड्स टू बिकम द एम्परर। ये जो अगर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ अलग अलग कपल्स के लिए अलग अलग चॉइसेस रहेंगे आपके पर्सन के लाइफ में, इट इज़ इन योर पर्सनस लाइफ। वो अपने काम पे बिजी हो सकते हैं जिस वजह से इस रिलेशनशिप को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर रिकन्सिलिएशन रीयूनियन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर या इवन इफ़ लाइक यू नो जो भी मैंने कहा कि अगर आप एक साथ रह भी रहे हो देन ऑल्सो दिस रिलेशनशिप इज़ सफरिंग राइट नाउ। ये उनके लाइफ में चॉइसेस भी हो सकते हैं कि उनके करियर में प्रायोरिटी करना, या फिर इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज देना, या फिर उनके कमिटेड रिलेशनशिप में लोगों के चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो उनके पास में लव के, ऐसा भी हो सकता है। हर कपल के लिए ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बट वॉट एवर इट इज़ देयर फोकस इज़ ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। अगर उनका ध्यान कोई और लवर पे है और पर्सन पे है तो भी कमिटेड रिलेशनशिप के हिसाब से है, और अगर उनका ध्यान पेंटिकल्स में है, इट कुड बी देयर मनी, इट कुड बी देयर वर्क, या फिर कुछ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर घर की जिम्मेदारियां हैं, या फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ सोचते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ या नहीं जाना चाहिए, उसमें अभी ये जो उनका जो सोल कॉलिंग है ना इतना ज़्यादा होएगा अभी कि दे वुड बी बाउंड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस डिसीजन। जो अभी उन्होंने मतलब ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है, मैं तो दुख में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ सही टाइम का, वो अभी वेट नहीं करने वाले हैं। दे हैव टू बिकम एन एम्परर। उनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस डेवलप होंगे अभी व्यूअर आपके पर्सन के लाइफ में कि उनको बार बार ऐसे साइंस मिलेंगे, चाहे वो उनके मन के दुख हो, मन के विकार हो, या फिर कैसे भी हो, बट दे विल मिस यू अ लॉट। दे विल रियलाइज दैट यू आर देयर पर्सन एंड दे नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिसमें वो आपके लिए भी सही करेंगे, खुद के लिए भी सही करेंगे। एंड उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है व्यूअर, ऐसा मतलब दे कुड बी उनका एज छोटा भी हो सकता है, द सोल बट द सोल इज़ वेरी ओल्ड इन दिस अर्थ रेल्म, जिस वजह से ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहा है। बिकॉज ये एम्परर है, उनके पास सिर्फ इस लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके सोल को बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, बट वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, कब करते हैं, उसके ऊपर उनके फ्यूचर जो प्रोडक्टिविटी है या फिर फ्यूचर जो ब्लेसिंग्स है, फ्यूचर के जो पॉजिटिव चीज़ें होना है वो डिपेंड करता है। सो ये पर्सन अभी ज़रूर विद एम्परर थिंग, एम्परर हमेशा हर किसी के लिए जस्टिस, खुद के लिए भी एंड दूसरों के लिए भी, प्यार में भी एंड इन जनरल लाइफ में भी करता है। सो दिस पर्सन विल टेक कंट्रोल बैक इन देयर हैंड एंड वो अपने लव लाइफ को अपने हाथ में लेंगे। व्हाट दे आर डिसाइडिंग, व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि ये जो हम अभी खाली बैठे हुए थे, मैं बस वेट कर रही थी सही टाइम आने का, इस अभी ये पर्सन वेट नहीं करेंगे। दे वॉन्ट एक्सपेंशन इज दिस इन दिस रिलेशनशिप। तो वो एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट लेंगे। मतलब ऐसा भी है कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि वो मतलब गलती से या बेवकूफ़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। दे विल कम वेरी क्या बोलते हैं उसको, डेलिबरेटली, मतलब आपको उनका मजाक भी नहीं बनना चाहिए या फिर उनके वीक पॉइंट्स भी सामने नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही एक प्लानिंग से वो आएंगे कि उनकी इज़्ज़त बनी रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी दुखी हैं इस रिलेशनशिप में, जो एक डिप डाउन आया उससे काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने शायद से अपने बाउंड्रीज़ भी अप करके रखे हुए थे, पहले सोच रहे थे कि कभी चीज़ ठीक होगा या फिर मेरे पार्टनर मुझे अप्रोच करेंगे, क्या है। सो दे वर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ कि ये सिचुएशन खुद से कब ठीक होगा, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि खुद से तो ठीक नहीं हो रहा है। ओके, खुद से ये रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा है, खुद से ये मेरे पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं, तो अभी मुझे ही इस रिलेशनशिप का बागडोर लेना पड़ेगा अपने हाथ में। तो वो इस वेटिंग गेम से वो बाहर निकल रहे हैं। जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, जो भी समझ पड़ेगा, दे विल कम्युनिकेट टू यू एंड ताकि वो फ्री हो सके, वो फ्री हो सके। वो जो टेंशन में है या फिर स्ट्रेस में है वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। सो दे विल कम लाइक एन एम्परर कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इवन लाइक दे आर डूइंग दिस फॉर लव विद द जजमेंट कार्ड, लेकिन ऐसा शो नहीं भी कर सकते कि नहीं प्यार से के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब या नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा
थोड़ा सा एटीट्यूड से भी वो आ सकते हैं वापस, मतलब दिल के वजह से मैं वापस आई हूँ या आया हूँ ऐसा नहीं शो करेंगे। थोड़ा सा अपना रुतबा दिखाएंगे कि ऐसा मतलब बिज़ी थे या फिर कुछ और चीज़ों में उनका ध्यान था, या दे विल यू नो ट्राई टू बिल्ड अप देयर इमेज कि मैं ठीक भी था, आपके बिना मैं ठीक भी था या ठीक थी, वैसा वाला। सो दैट्स हाउ इट इज़, बट अल्टीमेटली फ्रॉम इनसाइड इट्स जजमेंट। ओके, दे आर लिसनिंग टू देयर सोल कॉलिंग, वो अपनी आत्मा की आवाज़ को, अपने दिल की बात को सुन के ही वापस आएंगे। सो व्हाट दे वांट टू टेल यू इज़ कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, वेट फॉर मी। ऑल्दो मुझे प्यार की वजह से मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे अथॉरिटेटिव बिहेवियर को या फिर थोड़े से ऐसे बॉसी बिहेवियर को भी आप देख लीजिए, मतलब यू नो मैनेज इट एंड हैंडल इट, क्योंकि मैं वल्नरेबल नहीं हो सकता, इमोशनली वल्नरेबल नहीं हो सकता। बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट लव यू, दे लव यू, दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक, दैट्स वाई दे आर वांट टू रिवाइव दिस सिचुएशन, ठीक है, आपके साथ में। तो ये है पाइल 3 के लिए। आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, इसलिए शायद से आपको व्यूअर, आपको बहुत आसानी भी होगी इस पर्सन के एक्शंस को समझने में कि ये क्यों कर रहे हैं, बात कम करते हैं या एंड यू नो रिश्ता को ठीक भी करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ये बोल के एक्सप्लेन करके करें, शायद से बहुत लेस एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा बिकॉज यू हैव नोन देम सिंस पास्ट लाइव्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. If you want to go for a paid personal reading, please visit my website. I'll thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.